कॉकरोच जनता पार्टी का कांड देश के सामने आ गया है। देश के लोग ये देखकर हैरान हैं कि कैसे छात्रों के नाम पर आंदोलन कर राजनीति चमकाई जा रही है। सीजेपी ने पहले शांतिपूर्ण आंदोलन की बात की थी, लेकिन उनके आंदोलन में क्या हुआ ये देश देख चुका है। दर्शकों, एक तरफ तो सीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। देश भर में चल रहे आंदोलनों और बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच पीएम मोदी ने युवाओं के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट ऐलान किया है कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द और सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना असली रंग दिखा दिया है। दरअसल सीजेपी ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी ने लोगों से देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार से बातचीत के मिले ऑफर पर सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि अगर आप जंतर मंतर आने से डर रहे हैं तो कोई बीच की जगह सुझाव दे दो, जो ना जंतर मंतर पर हो या ना आपका घर हो। नड्डा जी के घर पर कोई मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग होगी या जंतर मंतर पर होगी या किसी और जगह होगी। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी बात हमने सरकार के सामने ये रखी है कि अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो कोई ठोस परिणाम चाहिए। हम लोग बहुत बिजी लोग हैं, ऐसे हवाबाजी नहीं चलेगी। मतलब सरकार अब बातचीत को लेकर ऑफर दे रही है तो सीजेपी के लोग भाग रहे हैं और बहानेबाजी कर रहे हैं कि वो बहुत बिजी हैं। वहीं दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने हिंसा और दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि प्रदर्शन के दौरान जो भी व्यक्ति दंगा या हिंसा करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ ही उसका पासपोर्ट भी रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ने और हिंसा में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सख्त रुख अपना रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं आप दर्शक दिल्ली पुलिस के इस फैसले से सहमत हैं कि छात्रों के प्रदर्शन के नाम पर जो व्यक्ति दंगा या हिंसा करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसका पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो कमेंट में यस और गुड डिसीजन जरूर लिखें, ताकि हुड़दंग मचाने वालों को साफ संदेश जाए कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे सीजेपी के लोग हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत लोगों को हिरासत में लेने की शक्तियां दे दी है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब छात्रों के नाम पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हिंसक और उग्र हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में बुधवार को दिल्ली गजट में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। हालांकि इस अधिसूचना पर अनुराग कुमार की हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक आरोप तय किए 12 दिन से लेकर 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। नई अधिसूचना के अनुसार 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक 3 महीने की अवधि के लिए ये निवारक हिरासत की शक्ति लागू रहेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को ये यकीन है कि सार्वजनिक सुरक्षा के हित में हिरासत की ये शक्ति सौंपना आवश्यक है। वही कोर्ट से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन और 20 जुलाई 2026 को संसद चलो अभियान के लिए कथित तौर पर विदेशी फंडिंग की एनआईए या किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। पीआईएल में आरोप लगाया गया है कि यह पूरा प्रदर्शन बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें विदेशी फंड पर चलने वाले संगठन और राजनीतिक नेता शामिल हैं। याचिकाकर्ता के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने ये याचिका चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच में डाला है। वहीं जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो शेयर करते हुए गुरुवार को कहा है कि मैं जेनजी को सबसे पहले सलाम करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने इस कॉकरोच आंदोलन में पुलिस की लाठियां और आंसू गैस के गोले का सामना किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल और आपके लोग खुलकर सीजेपी के समर्थन में आ गए हैं।
दिल्ली में हार के बाद से ही अरविंद केजरीवाल जेनजी को उकसाने में लगे हुए थे और अब उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। सीजेपी के आंदोलन के नाम पर देश के लोग अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के लोग असलियत जानते हैं कि कौन छात्रों के साथ है और कौन देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। सीजेपी के हिंसक प्रदर्शन के बाद अब मामला सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रह गया है। पुलिस की जांच की दिशा अब सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस को शक है कि प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं और उससे जुड़े वीडियो तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वजह है कि पुलिस अब उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच कर रही है जिनका संबंध पाकिस्तान से बताया जा रहा है। पुलिस ने साफ किया है कि प्रदर्शन को पेशेवर तरीके से संभाला गया और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हर बात सही नहीं है। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं पहले से तैयार किसी टूलकिट के जरिए एक जैसी भाषा, तस्वीरें, संदेश अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो नहीं फैलाए जा रहे। अगर ऐसा पाया जाता है तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर कई संदिग्ध हैंडल्स के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाई गई, जिनमें कुछ अकाउंट्स पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। इनमें झूठा दावा किया गया था कि हिंसा के दौरान 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, 391 घायल हुए और 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी छात्र नहीं थे। वहीं इस पूरे मार्च को हवा देने के लिए मुख्य रूप से इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। सीजेपी के इंस्टाग्राम हैंडल ने महज कुछ ही दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स बटोरे, जिसने देश के स्थापित राजनीतिक पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे में इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी तेजी से बिना किसी पेड बॉट्स या विदेशी रीच के बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ना सामान्य नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां अब उन सभी मुख्य इंटरनेट मीडिया हैंडल्स और आईपी एड्रेस को खंगाल रही है जहां से इस टूल किट को ऑपरेट किया जा रहा था। दर्शकों, आपको बता दें कि पूर्व रॉ एजेंट लकी बिश्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो जारी कर लकी बिश्ट ने 20 जुलाई वाले संसद चलो मार्च के बीच सीजेपी नेताओं पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। लकी बिश्ट ने यह कहा कि 20 जुलाई को इस देश के अंदर क्या प्लानिंग थी वो तो मैं आपको बताऊंगा। रॉ के पूर्व एजेंट लकी बिश्ट ने आगे ये भी कहा कि अब आपको लग रहा होगा अभिजीत दीपके झूठ क्यों बोल रहा है। लकी बिश्ट ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें अभिजीत दीपके मीडिया को बता रहे हैं कि ऐसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि सौरभ दास और आशुतोष नांका ग्राउंड पर नहीं थे, जबकि उनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनके मोबाइल छीन लिए गए थे। इस वीडियो के साथ लकी बिश्ट ने एक फोटो भी शेयर किया जिसमें नड्डा के साथ सामने बैठे सौरभ और आशुतोष के हाथ में मोबाइल नजर आ रहा है। लकी बिश्ट ने आगे ये भी कहा कि अब आपको लग रहा होगा अभिजीत दीपके झूठ क्यों बोल रहा है। दोनों के दोनों आराम से जेपी नड्डा के साथ बैठे हुए हैं। ये कह रहा है हाउस अरेस्ट हो गए थे, मोबाइल भी नहीं था, जबकि सब है इनके पास। कहानी समझने की कोशिश करो। इन्हें सरकार ने पहले ही बोल दिया था हम आपसे बात करेंगे। इन्होंने जानबूझकर ये बात छात्रों को नहीं बताई। इनको लगा स्टूडेंट्स को इस बारे में नहीं पता होना चाहिए कि सरकार हमसे बात कर रही है। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिश्ट ने यह भी कहा कि इनका एक ही मकसद था कि इस पूरी भीड़ को हजारों की तादाद में जो मासूम बच्चे हैं इन्हें संसद भवन तक पहुंचाना है, ताकि वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो फायरिंग कर दे। क्या होगा, 10-15 बच्चे मारे जाएंगे। इनका और इनके पीछे के लोगों का मेन मकसद यही है। क्या फर्क पड़ता है अगर 10-15 लोग मारे भी गए तो हम सारा का सारा सिक्योरिटी फोर्स पर डाल देंगे। लकी बिश्ट ने यह भी कहा कि सीजेपी का एक नेता अभिजीत दीपके तो गाड़ी में बैठा हुआ था, वो सबके सामने थे और उनकी वीडियोग्राफी चल रही थी। दूसरे जेपी नड्डा के साथ बैठे थे, एक और था दहिया, जिसको आप बहुत बड़ा बेवकूफ समझते हो। उसे बोला गया था तू एक काम करना, तू मेट्रो लाइन के पास चले जाना ताकि तू सीसीटीवी में नजर आता रहे। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिश्ट ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि जब जांच होगी तो सीजेपी के 2 नेता बोलेंगे हम तो जेपी नड्डा के साथ थे, तो हमने तो दंगे नहीं कराए। एक बोलेगा मेरी तो लगातार वीडियोग्राफी चल रही थी, मेरे बगल में बड़े बड़े लीडर थे, मैं तो गाड़ी के अंदर था। चौथा बोलेगा आप मेट्रो की चीजें चेक कर लो, मैं तो मेट्रो लाइन में था। सब अपने अपने आप को सेव करते हुए थे। भाई समझ में आ रहा है? अब तो सच समझो। अगर अब भी आपको लग रहा है तो इस आदमी अभिजीत दीपके से पूछो कि तू क्यों झूठ बोल रहा है यार। तो देखा आपने कि कैसे सीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। दर्शकों, देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे छात्रों के नाम पर अभिजीत दीपके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई 2026 के संसद मार्च से छात्रों का आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। पिछले 3 दिन से जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग पर हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच बुधवार को भी झड़प हुई, जिसमें एसीपी इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों की ये भीड़ उग्र हो गई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कनॉट प्लेस में शाम 8 साढ़े 8 बजे हिंसा शुरू हो गई थी।
जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और बोतलें फेंकी। इस हिंसा में कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत घायल हो गए। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दर्शकों, एक तरफ तो सीजेपी के लोग प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार छात्रों के हित में काम कर रही है। लेकिन सीजेपी के लोगों का असली मकसद शिक्षा में सुधार को लेकर नहीं है। उनका मकसद तो मोदी सरकार को हटाकर नेपाल और बांग्लादेश बनाना है, जिससे देश में अराजकता फैले और राष्ट्रवादी सरकार की जगह कट्टरपंथी सरकार सत्ता पर काबिज हो। दर्शकों, कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर बातचीत के लिए जाने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने कहा, अगर सरकार आंदोलन को लेकर गंभीर है तो उसे जंतर मंतर आकर प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दिप्के ने गुरुवार को कहा कि ये प्रदर्शन किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा और उनकी सभी मांगे पहले की तरह कायम है। जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि साथ ही उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक से स्वास्थ्य को देखते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने की भी अपील की है। दूसरी तरफ सीजेपी के लोग सरकार से बात करने के लिए भी तैयार हैं। पहले सीजेपी के लोग जेपी नड्डा के घर गए थे, लेकिन अब यू टर्न लेते हुए सीजेपी के लोग केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर बातचीत के जरिए जाने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब सीजेपी के सामने सरकार ने ऐसा जाल फेंका है जिसमें वो फंस गए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्र जहां चाहेंगे सरकार वहां बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार की तरफ से आंदोलन कर रहे छात्रों से एक अपील करना चाह रहा हूँ। सरकार की ओर से हम चर्चा के लिए हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। ऐसे में अब सरकार की इस गुगली में अभिजीत दिप्के फंस गए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों के बीच ये संदेश जाए कि सरकार उनकी सुन नहीं रही। लेकिन अभिजीत दिप्के खुद बात पर पलटी मार रहे हैं। पहले उन्होंने अनशन खत्म करने की बात कही, फिर जेपी नड्डा के घर जाने से इनकार कर दिया। लेकिन सरकार कहीं भी बातचीत के लिए तैयार है। इसके अलावा नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है, संकल्प भी। प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्यवाही का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री मोदी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गुरुवार सुबह पेपर लीक के सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत लोगों को हिरासत में लेने की शक्तियां भी दे दी हैं। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब छात्रों के नाम पर शुरू हुआ सीजेपी का प्रदर्शन हिंसक और उग्र हो गया है। देखा आपने कि कैसे सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है, लेकिन अभिजीत दिप्के और सीजेपी के लोग अपना एजेंडा चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब युवाओं के हित में फैसला लेकर सरकार ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दर्शकों, सीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद कॉकरोच बिलबिला उठे हैं। सीजेपी की प्रवक्ता सौरभ दास ने सीजेआई सूर्यकांत पर विवादित टिप्पणी की है। इससे पहले सीजेपी के प्रदर्शन पर कथित पुलिस कार्यवाही के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया था और सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था, हमारा समय बर्बाद मत करिए, अपना समय भी बर्बाद मत करिए। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ दास ने एक्स पर टिप्पणी की। सौरभ दास ने लिखा कि इतनी बड़ी ताकत वाले पद पर बैठे लोग हमारे लोकतंत्र पर धब्बा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट इससे बेहतर का हकदार है। सूर्यकांत जी को समझना चाहिए कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। भारत सरकार को उन्हें सलाह देनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट करने से इनकार कर दिया जिसमें परीक्षा के पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के हमले का मुद्दा उठाया गया था। जिस वकील ने इस मामले को अदालत में उठाया उससे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हमारा समय बर्बाद न करें और अपना समय भी बर्बाद न करें। वकील ने कहा, छात्र नीट परीक्षा के सही तरीके से आयोजन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार जैसे अहम मुद्दे उठा रहे हैं। वहीं वकील की बात बीच में ही रोकते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जब वकील ने कहा ऐसे वीडियोस हैं जिनमें पुलिस की ज्यादती दिख रही है तो सीजेआई ने कहा हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। दर्शकों, ऐसा पहली बार नहीं है जब सौरभ दास ने अदालत पर इस तरह की टिप्पणी की हो। इससे एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की मांग ठुकरा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कोर्ट को इसमें मत घसीटिए। तब सौरभ दास ने कोर्ट में प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। सौरभ दास दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ी इस खबर पर जवाब देते हुए एक्स पर इसे शर्म की बात बताते हुए लिखते हैं, क्या हमें चीफ जस्टिस की अदालत में भी प्रदर्शन करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को लेकर बड़ा बयान दिया है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि बुधवार को सोनम की भूख हड़ताल का 25वां दिन है और इतने दिनों तक बिना खाना खाए रहने से उनकी जान को भी गंभीर खतरा है। दिपके ने सोनम से अपील की है कि वो अपने हंगर स्ट्राइक तोड़ दें। साथ ही उन्होंने साफ किया कि प्रोटेस्ट किसी भी हालत में रुकेगा नहीं। अभिजीत दिपके ने कहा कि उन्हें सोनम वांगचुक की सेहत की बहुत चिंता है और वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई नुकसान हो। इसी वजह से उन्होंने उनसे भूख हड़ताल खत्म करने का अनुरोध किया है। लेकिन इसके साथ ही दिपके ने यह भी कहा कि अगर वो अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ देते हैं तो भी उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। उन्होंने कहा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक ये और उनके समर्थक पीछे नहीं हटेंगे। तो देखा आपने कैसे जब कॉकरोच जनता पार्टी खुद ही भूख हड़ताल खत्म करने की बात कर रही है और हंगर स्ट्राइक पर यू टर्न लेकर पीछे हट रही है, दूसरी तरफ एक्स पर एक वीडियो शेयर कर निशिकांत दुबे ने लिखा कि आज सुबह ही मैंने कहा जंतर मंतर पर खालिस्तान समर्थक नारे, तलवार प्रदर्शन, इस्लामिक फ्रंट जिनको पाकिस्तान और बांग्लादेश से समर्थन है, वो विद्यार्थी समर्थन के नाम पर देश विभाजन की साजिश रच रहे हैं। ये अभी का नजारा है। तो देखा आपने कैसे सीजेपी की असलियत बाहर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें